जयंत ने अखिलेश से दोस्ती टूटने की बात करने वालों को दिया करारा जवाब। हिंदी के साथ अंग्रेजी में लगा दी क्लास। छोटे चौधरी ने बीजेपी का बिगाड़ा खेल, एनडीए को दिखा दिया आईना। अब भी दूर नहीं हुई बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन, पूर्वांचल साधने के बाद पश्चिम में जयंत बने मुसीबत। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की ओर से बेंगलुरु से जो जवाब आया उसे सुनकर बीजेपी के रणनीतिकारों को जबरदस्त झटका लगेगा। बीजेपी के बड़े से छोटे नेता ये मानकर चल रहे थे जयंत का साथ मिलेगा। अटकलें तो ये भी लगाई जाने लगी जयंत से दोस्ती टूटने वाली है, लेकिन जयंत ने तो दोस्ती टूटने की बात करने वालों को करारा जवाब हिंदी के साथ अंग्रेजी में तरीके से दे दिया। अखिलेश के साथ जयंत चौधरी के होने से बीजेपी की राजनीति के लिए कितना हानिकारक होने वाला है, छोटे चौधरी के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ होने से एनडीए का खेल कितना बिगड़ेगा, उस पर आएंगे। उससे पहले सुन लीजिए बेंगलुरु में जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की अटकलों पर क्या जवाब दिया। आप ये मत सोचिए कि जो यहाँ बैठक में है उससे बाहर लोगों से संपर्क या उनके साथ कोशिशें आगे नहीं होंगी या कोई दरवाजे बंद हो गए हैं। दरवाजे हमारे खुले हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारे मुद्दों पे जो भी मेल रखते हैं, जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वे साथ आएंगे। सर, एनडीए इज आल्सो होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो, सो व्हाट देखिए, संसद का नया सत्र 20 तारीख से है, इसलिए उनकी भी बैठक बुलाई गई है एजेंडा सेट करने के लिए। ये बात तो साफ हो जाती है कि जो प्रचार था कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनडीए के पास भी बहुत घटक दल हैं। छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है। तो ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला है। वेल, बेंगलुरु इज लिटिल फार फ्रॉम दिल्ली, बट वी ऑल हैव टू फाइंड आवर वे बैक टू दिल्ली। दैट इज माय कमेंट ऑन दिस। Entire opposition needs to work together and forge a path to Delhi for the common citizens of India, for whom this government has failed to provide the essential services, whether it's farmers, it's workers, it's young students who want employment, who want economic growth and prosperity, who want to remove all of this talk of hatred, animosity, the kind of violence, caste violence, violence against tribals, violence against the most weakest sections of society, want to move away from that. All of those people, we need to reach out to them. Together we'll chart a new course. We are very hopeful, I'm very positive. Last meeting in Patna I was not able to attend, so this is my first interaction at this stage, and I'll listen to what other leaders have to say. जयंत का ये जवाब सुनकर बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद गायब हो चुकी है। जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुभाषपा के एनडीए में शामिल होने के बड़े सपने बुनने में व्यस्त रहे। सुभाषपा का पूर्वांचल में खासा असर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनीलाल का पहले से बीजेपी के साथ गठबंधन है, और अब राजभर के जुड़ने के बाद एनडीए का कुनबा और मजबूत हुआ। लेकिन पूर्वांचल से बाहर पश्चिमी यूपी में हाल बेहाल है। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी अब भी सिरदर्द बना हुआ है। जयंत चौधरी अभी विपक्षी खेमे के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी उन सीटों का आकलन कर रही है जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा या फिर बहुत कम अंतर से जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी की नजर अब पश्चिमी यूपी पर लगी हुई है। पश्चिमी यूपी को जाट लैंड कहा जाता है। यहाँ पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल का खासा प्रभाव है। चर्चा तो ये थी कि पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बीजेपी की कोशिश रही कि किसी तरह जयंत चौधरी को एनडीए खेमे में लाया जाए। इसके लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, जो जयंत से संपर्क कर उन्हें अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे थे। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा तेज है कि बीजेपी ने जयंत को एनडीए के साथ गठबंधन का ऑफर दिया, लेकिन जयंत ऐसे तमाम कयासों को खारिज कर चुके हैं। फिलहाल जयंत बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं। पश्चिमी यूपी में 27 लोकसभा सीटें आती हैं। 2014 में बीजेपी को यहां सिर्फ 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में 27 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। मुरादाबाद मंडल की सारी सीटें सपा बसपा ने जीत ली थी। इस गठबंधन में आरएलडी की भी हिस्सेदारी थी। ऐसे में अगर जयंत चौधरी अब भी विपक्षी खेमे के साथ रहते हैं तो यहाँ बीजेपी का गणित गड़बड़ाना तय है। पश्चिमी यूपी में जाटों का वर्चस्व है। जयंत के साथ जाट, गुज्जर, राजपूत और मुसलमानों का वोट है। 2014 के बाद पश्चिमी यूपी में जाटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ गया, लेकिन अब भी जाट समुदाय का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। ये लोग वहीं वोट करेंगे जहां जयंत चौधरी रहेंगे। अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आती तो जाट वोटों में बिखराव होगा और इसका फायदा चुनाव में होगा, लेकिन जयंत चौधरी के इस बयान को सुनकर तो ऐसा लगता नहीं है। हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।